हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम जो है लंबे समय तक अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसमें हमारे लिवर का क्या रोल होता है। क्योंकि देखिए एक वक्त था जब हमारे जो इंडिया की जो एवरेज एज थी वो 100 के आसपास बड़े आराम से होती थी। कोई भी इंसान जो है 100 साल तक अपनी एज तक पहुंच ही जाता था। लेकिन अब कुछ समय से स्थिति ये आ गई है कि अगर कोई इंसान 60-65 तक भी अगर पहुंच जाता है तो ये माना जाता है कि हाँ उन्होंने उनकी एज जो लगभग पूरी हो चुकी है। तो अगर हमें लंबे समय तक हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना चाहिए और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो साथ ही देखो होता क्या है कि लगभग 40-45 साल तक हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रोइंग स्टेज में होती है। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर सेल बनते जाना है और डेड कम होते हैं। मतलब यह है कि जैसे हम जो भी खाना पीना खाते हैं उसके अंदर से हमें न्यूट्रिशन मिलता है और उस न्यूट्रिशन से जो है हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। मतलब बोन हेल्थ अच्छी होगी, बोन्स बढ़ेंगे हमारी, है ना। बोन की हेल्थ अच्छी होगी, मसल्स हमारी डेवलप होंगी। तो इवन हर ऑर्गन जो है डेवलप होता है। तो लगभग 45 साल की एज तक हमारी बॉडी ग्रोइंग स्टेज में होती है। बट मतलब यह है कि सेल बनते जाना है, अच्छे सेल बनते जाना है और डेड सेल जो डेड होते हैं उनकी मात्रा कम रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम 45 साल तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद स्थिति आती है कि जो सेल हमारे डेड होते हैं वो उनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है और बनने वाले सेल जो होते हैं उनकी मात्रा कम होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एजिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। स्किन धीरे धीरे करके डल होने लगेगी या उसके अंदर झुर्रियां टाइप की आने लगेंगी या व्यक्ति जो है अपने आप को थका हुआ सा महसूस करने लगेगा। तो ये सारी चीजें 45 साल के आसपास तक हमको महसूस होने लगती है ज्यादातर लोगों को। तो हमको समझना ये है कि हमारी बॉडी बेसिकली बनती किस चीज से है। तो देखिए होता क्या है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका वेट लगभग 2 से 2.5 किलो के करीब होता है। ठीक है। लेकिन जब उसकी एज 60-65 या 45-50 के पार जैसी पहुंचती है तो उसका वेट जो है 65-70 के समथिंग हो जाता है। तो ये हमारा वजन कैसे बढ़ा? ये हमारा वजन जो है पूरा का पूरा खाने से बढ़ा है। हम क्या खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी हेल्थ बनती है। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, लगभग मतलब हम 45 के आसपास तक पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की चीजें हो जाती हैं, दो तरह के चेंज आ जाते हैं बॉडी में। जैसे 45 साल तक आसपास तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, नंबर वन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब ये है कि हम खाने के रास्ते से जो बॉडी में गंदगी जा रही है या पानी के रास्ते से वो गंदगी जा रही है, वो गंदगी कहीं ना कहीं बॉडी में इकट्ठा होने लगती है। अभी आप जैसे नॉर्मली घरों में भी देखें कि हमारे घरों में जो पाइप होते हैं तो जब वो नए होते हैं तो उनके अंदर कोई गंदगी नहीं होती, क्लियर होते हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं गंदगी जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो सेम चीज हमारी बॉडी में भी होती है। बॉडी के अंदर जो नलियां होती हैं, खून की नलियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और बहुत सारी पतली पतली नलियां भी होती हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है गंदगी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो खाना पीना है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना कम होने लगता है। मतलब हमारा डाइजेशन जो है डे बाई डे खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक चेंजेस हमारे अंदर आता है लगभग 40-45 साल के अंदर। तो इसमें अगर हम बात करें कि अगर हमें लंबे समय तक हेल्दी रहना है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन जो है प्रॉपर वे में काम करनी चाहिए। और आप देखिएगा कि लगभग इस एज तक आते आते डायबिटीज होना, बीपी होना या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है आज के वक्त में। जो कि कोई बीमारी नहीं है, बट हाँ गलत खान पान की वजह से होने वाले डिसऑर्डर जरूर है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें शुगर ना हो, है ना, बीपी ना हो या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इन ऑर्गन को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि शुगर ना हो तो हमारे पेनक्रियास को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है।
वो पैनक्रियाज हमारा हेल्दी कैसे रहेगा? जब उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगा, तभी वो अपना प्रॉपर ढंग से अपना काम कर पाएगा। मतलब जो ग्लूकोज को डिजोल्व करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, वो इंसुलिन को जो है प्रॉपर बना पाएगा। तो उसके लिए यह है कि हम जो भी खाना पीना खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए। अक्सर जैसे कई लोगों से पूछा जाता है कि हाँ जी डाइजेशन कैसा है आपका, तो वो कहते हैं हाँ जी डाइजेशन सही है, क्योंकि सुबह हम फ्रेश सही से हो लेते हैं। सुबह सही से फ्रेश होना, इस बात की कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है कि हाँ सर हमारा डाइजेशन सही है। डाइजेशन सही होने का मतलब ये होता है कि हमने जो खाना खाया उसके अंदर के न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए या नहीं हुए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे ऑर्गन जो है डे बाय डे वीक होते चले जाएंगे, वो अपने काम को प्रॉपर ढंग से नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो अगर हम डाइजेशन की बात करें, तो डाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिवर की हेल्थ ही होती है। बाकी तो और भी कई सारी चीजें होती है, बट लिवर की जो हेल्थ होती है वो अच्छी होना बहुत जरूरी होती है। तो अगर हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर के दो काम होते हैं। जैसे पहली चीज अगर हम बात करें, तो लिवर का जो मेन काम है वो ये है, पहला, कि वो हमारे ब्लड को साफ करता है। जो हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है, उस ब्लड के अंदर खाने के रास्ते से, पानी के रास्ते से जो गंदगी आ जाती है, उसको साफ करने का काम करता है, और यूरिन के रास्ते से उसको वो बाहर निकाल देता है। तो जब हमारा ब्लड साफ होगा तो क्या होगा, हमारी स्किन पे ग्लो आएगा, है ना। स्किन के ऊपर जो जितने भी रैशेज हैं या डलनेस है वो खत्म होगी, और स्किन का कलर भी फेयर होगा, और हम जो एजिंग की तरफ जाने का जो हमारा प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो पहला काम तो ये होता है, बॉडी अंदर अंदर से जो है क्लीन हो जाएगी हमारी। दूसरा जो हमारा लिवर का जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, जब वो खाना हमारे पेट में जाता है तो लिवर उसके अंदर कुछ एंजाइम्स को मिला देता है। तो लिवर के से निकलने वाले एंजाइम्स जब उस खाने में मिलते हैं, तो फिर वो खाना एब्जॉर्ब होने वाली कंडीशन में आ जाता है। उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर वो न्यूट्रिशन उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, जिस ऑर्गन को उनकी जरूरत होती है, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो ऑर्गन हमारे प्रॉपर ढंग से काम करने लगते हैं। अब सोच के देखिए कि अगर हमारे हार्ट की नलियों नलियों के अंदर प्रॉपर सफाई है, तो कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा हमारा। कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर नॉर्मल में रहेगा, तो हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बनेंगी, या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बनेंगी। इसी तरह से अगर पैनक्रियाज को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमें शुगर की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, या शुगर हमारी जो नॉर्मल रहेगी जो है। तो इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, लिवर की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें समझने वाली जरूरत है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहली चीज है वो ये है कि जितने भी हम बाहर की चीजें जो खाते हैं, जो फ्राइड चीजें खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, वो हमें इस एज के बाद धीरे धीरे करके कम करनी है या बिल्कुल ही बंद कर देनी है। दूसरा, जो पैकेट वाले फूड होते हैं या जंक फूड होते हैं, इनको हमें अपने खाने से निकाल देना चाहिए, या जितना हो सके उतना हमें कम कर देना चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए आज के वक्त में जो हमारा खाना पीना है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नेचुरल रूप से कम हो चुकी है। बस खाना ये मान लीजिए कि हमारा पेट भरने का साधन रह गया है, बट उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो चुकी है। क्योंकि आज से जैसे अगर हम 50 साल पहले की बात करें, तो इंसान वो नॉर्मल खाना खाता था, लेकिन 100 साल की एज तक बड़े आराम से हेल्दी रह लेता था वो। पर आज के वक्त में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे खाने के अंदर से न्यूट्रिशन निकल चुका है। अब आप हम सब लोग जानते हैं कि किसान व्यक्ति जो भी खाना उगाता है खेत में, जो भी फसल उगती है खेत में, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में डीएपी, यूरिया, केमिकल पड़ता है ना। और उससे क्या होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा, सबने सुना है कि हाइब्रिड खेती होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो फसल होती है उसका साइज तो बढ़ जाता है, बट न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसके अंदर कम रहती है। तो एक तो चीज ये है कि हम बाहर की चीजें, फ्राइड चीजें, ऑयली चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह की चीजों से हम अपने आप को बचा के रखें। और नेचुरली जो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, उसके लिए हमें अपने लिवर की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए हमें कोई ना कोई लिवर से रिलेटेड न्यूट्रिशन अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। और इसमें कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, अरे हम तो घर का खा के, नेचुरल खा के ही हेल्दी रह लेंगे।
जबकि हकीकत में ये है कि ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज आज के वक्त में जो डायरेक्ट अगर आप खेत से भी ले रहे हैं ना, तो वो भी उस नेचुरल तो हो सकती है, बट उसके अंदर कीड़े मारने की दवा जरूर होगी, डीएपी यूरिया का असर जरूर होगा, पेस्टिसाइड जरूर होगा। तो उससे क्या है कि वो हमारी सेहत के लिए जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन देने लायक नहीं है आज के वक्त में। तो हमें नेचुरल वे में कोई ना कोई ऐसा न्यूट्रिशन जो कि हमारी लिवर की हेल्थ को बढ़िया रखे या लिवर की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाए, उसको हमें खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। उसके लिए कई सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हैं, फिटनेस कोचेज होते हैं, उनसे आप कंसल्ट करके और कोई भी इस तरह का न्यूट्रिशन जो हमारे लिवर के लिए अच्छा हो, वो हमें डेली बेसिस पे अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हम कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज खा लें, है ना, कोई भी चीज अगर हम खा लें, तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में जाके लगेगा, एब्जॉर्ब होगा और हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके ताकत देगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम कितनी भी अच्छी अच्छी चीज खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, बट वो अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, उसके अंदर का न्यूट्रिशन अगर बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो फिर वो हमारी बॉडी में जाके कोई फायदा भी नहीं करेगा। बस सिर्फ होगा ये कि हमने खाया और वो पास आउट हो गया बाहर। तो दोस्तों ये कुछ नॉर्मल सी चीज है जो हमें एक एज के बाद ध्यान रखनी है कि नेचुरली हमारा डाइजेशन जो वीक हो रहा है, और उस स्थिति में डाइजेशन को इम्प्रूव बनाए रखने के लिए हमें कोई ना कोई लिवर की वर्किंग एफिशिएंसी को प्रॉपर रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए कोई ना कोई न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम किसी भी फिटनेस कोच या हेल्थ कोच या के कंसल्ट करके जो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।